मुजफ्फरपुर में सोमवार को मेयर निर्मला देवी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान पार्षदों की विभिन्न मांगों को लेकर कुछ समय तक हंगामा भी हुआ। इसके बाद कुल 5 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें श्रावणी मेले की तैयारियां और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख रही। मेयर ने अधिकारियों को श्रावणी मेले से पहले सफाई, जल जमाव की समस्या के समाधान, पर्याप्त लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कबीर अंत्योष्टि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और रानी लक्ष्मीबाई पेंशन की समीक्षा की गई तथा पात्र लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाकर नए राशन कार्ड बनाने और छूटे हुए नाम जोड़ने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवास योजना के लाभुकों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए। उसी योजना को पारित किया जा रहा है। पूरा सिर्फ सफाई के लिए बोले, ये 2 शब्द हमको पूरा विश्वास है कि अपने पूरे शहर में और सिर्फ सफाई मित्रों ही पूरा देता है तो हमारा सफाई मित्रों की सहयोग मिलेगा, हमारा शहर भी साफ रहेगा। बस इतना ही मैं सभी अपने मित्रों से और अपने परिवार के लोगों से आग्रह है, कोई पोस्टर बैनर कुछ भी बने, एक स्लोगन है उसमें कि अपना पूरा पारित किया जाता है। ये काला कानून नहीं चलेगा। नगर निगम स्टैंडिंग द्वारा उस योजना को पारित किया जा रहा है जिस योजना का शिलान्यास पूर्व में हो चुका हुआ है। मुख्यमंत्री समर्थन योजना के द्वारा ये काला कानून नहीं चलेगा। 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 का दुकान है उसको तो निश्चित रूप से बंद करवा दे। और जो मंदिर का जो बात होता है कि मंदिर से 100-200 मीटर अलग गया जो कॉरिडोर बनाए हुए हैं लोग, उस सिस्टम से वह 60% हो यह सुनिश्चित करवाया जाए। समझ में यह बोल रहे हैं खुल के यह जरूरी है। मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसी रास्ते में जितने जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उधर से आन जान करते रहे, रामदयालु से लेके वो निरीक्षण करते रहे कि यहाँ लाइट की व्यवस्था या सफाई की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था या प्रशासनिक लोगों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन 1 महीने से आपका फ्लाई ओवर ब्रिज पर लाइट नहीं चल रहा है। क्या कभी किसी पदाधिकारी ने सोचने का काम किया? नहीं। मैं कहता हूँ मैडम कि ये बहुत ही गंभीर जी, कहना है कि हमारे वार्ड नंबर 23 में माननीय पूर्व विधायक द्वारा
एक योजना मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा उन्होंने शिलान्यास किया था, जो शिलापट ये है। और उनके द्वारा जिस योजनाओं का शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा, वो योजना जो मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा जो किया गया शिलान्यास, उस योजना में जो योजना का नाम दिया गया, वो नाम जो है सो ये कार्य जो होना है वो जिला योजना से होना है, एलईओ से। और इसका एनओसी नगर निगम ने दिया था कि इस रोड का निर्माण होने के लिए, तब जाके मुख्यमंत्री समग्र योजना से इसका शिलान्यास हुआ। और आज स्टैंडिंग की जो बैठक हुई 15/6/2026 को, उस स्टैंडिंग की बैठक में उसका आपका पृष्ठ संख्या 7 पर उसी योजनाओं को नगर निगम के स्टैंडिंग से, उसी योजना को जो मुख्यमंत्री समग्र योजना द्वारा मेरे वार्ड में शिलान्यास किया गया, उसी योजना को पुनः क्रियान्वित कराने के लिए स्टैंडिंग से पास कराया गया, जो गलत है। ये काला कानून है। इस काला कानून का मैं विरोध कर रहा हूं और माननीय नगर आयुक्त से मैं ये मांग करता हूं कि ये योजनाओं की समीक्षा हो। एक मेरे वार्ड का मामला नहीं है। हमको लगता है अगर समीक्षा होती है उन सभी योजनाओं का जो स्टैंडिंग से पारित हुआ है, तो उसमें कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आपको जो है मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा पाया जाएगा कि उसका शिलान्यास किया जा चुका है। इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर समीक्षा हो कि वैसे योजनाओं को रद्द कर नए सिरे से उस वार्ड के पार्षद से अनुशंसा के साथ योजना लिया जाए। वर्तमान में जो स्थायी समिति के सदस्य हैं मनमाना कानून चला रहे हैं। जी, पूरे तरीके से मनमाना कानून चला रहे हैं। अगर मनमाना कानून नहीं चलाते तो ये स्टैंडिंग इस योजना को पास ही नहीं करती, जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री समग्र योजना से पूर्व से शिलान्यास किया हुआ योजना है, जिसका एनओसी नगर निगम दे चुकी है। ऐसा नहीं होता। अगर कन्हैया कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23। नगर निगम में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दों पर जांच, मतलब हम लोग, मेरे द्वारा प्रस्ताव लाए गए थे। और जिसमें पहला था हम लोग का सावन मास शुरू होने जा रहा है, उस पर एजेंडा था। दूसरा हम लोग का राशन कार्ड में जो छूटे हुए नाम या नाम जोड़कर राशन कार्ड बनवाने हैं, तो कैंप पर, इस पर आयोजन पर हम लोग चर्चा किए थे। यही तो इसके लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिया कि जो अनुमंडल अधिकारी पूर्वी से उनसे समन्वय स्थापित कर और जिलाधिकारी के माध्यम से जो नगर निगम में प्रत्येक अंचलों में कैंप अविलंब लगाए जाए, जो हमारी आम जनता जाती है वहाँ पर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और शिविर की जो भी तिथि है और समय का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और शिविर पर जो आम जन जाए उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो। और शिविर में भी जो नाम जोड़ने, संशोधन एवं शिकायत निवारण हेतु अलग अलग टेबल निर्धारित किए जाए, क्योंकि शिविर जो है कम टाइम के लिए लगता है। एक ही टेबल पर जब अनेक प्रकार की समस्या आती है, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जब अलग अलग टेबल पर जब इन समस्या को रखा जाएगा तो आसानी से और जल्द से इन समस्या को समाधान किया जा सकेगा। और जो शिविर की जो सूचना संबंधित वहाँ के वार्ड सदस्यों को पहले भी दी जाए, ताकि लोगों को जागरूक वहाँ पर किया जा सके। और जो हमारे जो दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों के लिए भी अलग से भी सुविधा इसके लिए मुहैया कराई जा सके। और जो पहले भी इससे पहले भी मेरे द्वारा ये लाया गया था, तो इसमें भी जो मतलब कि जिस पर हम लोग राशन कार्ड पे जो काम किए, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका स्टेटस है, इसके लिए नगर आयुक्त महोदय को मैंने कहा। तो हमारे जो निगम के कुछ पार्षदगण अनुमंडल पदाधिकारी से मिलेंगे कि उस स्थिति को भी जानने के लिए। और दूसरा मेरा जो द्वारा एजेंडा लाया गया था, राशन कार्ड का जो ये हो गया। दूसरा इसके बाद मेरा एजेंडा है आवास शाखा द्वारा क्रियान्वित आवास लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर विचार। अभी हमारी सरकार जो कैसे मतलब आवास जिनको मिले हुए हैं, कैसे उन पर काम हो, कैसे उनको सुविधा का लाभ मिले। लक्ष्य बनाम स्वीकृत जो योजना है उसकी प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त की स्थिति क्या है, किन लोगों को कौन सा पहला किस्त मिला, किन को दूसरा किस्त मिला, किसी को तीसरा किस्त मिला है। इसी स्थिति के लिए अब मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबित जो भी आवेदकों की सूची है, ये भी सूची मैंने मांगी है। और जो जीर्ण शीर्ण मकान मरम्मत हेतु लाभुकों की जो सूची है उनकी भी सूची मांगी है। और जो अधूरे या लंबित आवास की सूची है, क्या कारण है, रिपोर्ट शाखा के द्वारा कर्मियों को जिम्मेदारी तय कर साप्ताहिक एक समीक्षा बैठक की जाए, जिससे कि सभी के बीच में पारदर्शिता बनी रहे। और उसके बाद हमारा है एक
मेरा एजेंडा था सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत वार्ड सदस्य स्तरीय आमजन से जुड़ी योजना यथा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि और रानी लक्ष्मीबाई पेंशन पर विचार। इसके लिए पेंशन की योजना की क्या स्थिति है, इसमें नए आवेदन और बनाम कौन से आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, ये कौन से आवेदन लंबित है, इसका क्या कारण है, वार्ड सहित सूची इसको हम लोग को मिले, इसको जाने लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन आज किनको मिलना चाहिए किनको ना मिलना चाहिए, इसकी वार्ड सूची भी एक सूचीबद्ध करने के लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को इसके 7 दिन के अंदर इसके लिए टाइम दिया है, मतलब समय 7 दिन के अंदर इस सूची हम लोग को उपलब्ध करवाएं। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और पूर्व में भी जो योजना अभी स्टैंडिंग के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, कुछ योजना उसमें नहीं पास हुई थी। आज वोट के माध्यम से मैंने सभी 149 वार्ड तक की सभी को योजना को आज पास किया है। और हमें पहले भी अपने व्हाट्सएप लोगों मैंने कहा मैं पूरे 149 वार्ड की योजना को लेकर के काम करूंगी। आगे भी मैं सबके साथ अपने शहर की जनता के लिए मुझे 1 से लेकर 49 वार्ड तक काम करना है। जो जनता ने मुझे विश्वास जताया है, जो विश्वास दिया है, मुझे सभी वार्ड को लेकर चलना है।